ये है एनसीईआरटी क्लास 10th। एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके थे। वहाँ पे हम लोग देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके थे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टॉपिक पे आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है। और उस कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी को डिराइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये सीक्वेंस होते हैं प्रोसेस का, जिसके बाद एनर्जी आपको मिलती है। तो होलोजोइक प्रोसेस कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। फर्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बिल्कुल कम्पैक्ट फॉर्म में इनको दिखाया गया है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग कम्प्लेक्स फूड थ्रू माउथ। आप अपने मौथ से जो भी फूड अंदर ले रहे हो वो है इंजेशन। मतलब इंजेशन का मतलब हो गया कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप जो अंदर ले रहे हो फूड के फॉर्म में माउथ के थ्रू, है ना, माउथ ओपनिंग के थ्रू जो आप फूड ले रहे हो वो प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। यानी फूड का लेना माउथ से इंजेशन हो गया। डाइजेशन क्या है? चेंजिंग फूड इनटू सिंपल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? चूँकि आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन किए हो, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन होता है और वो एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदलने की कोशिश करती है और बदलती है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, आपने सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट तो कर दिया है, अब उसको पासिंग ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड, अब जो कन्वर्ट किया है उसमें से न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्व किया जाएगा, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्व करके ब्लड और ब्लड वेसल यानी लिम्फ में भेज दिया जाता है ना। ब्लड वेसल और लिम्फ में पास कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, पासिंग ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड और लिम्फ। अब वहाँ तक वो पास भी हो गई, चली भी गई। अब जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपके पास न्यूट्रिशन पहुँचा है, उस न्यूट्रिशन से एनर्जी को डिराइव करना, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है उसको आपको कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी की कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती है। तो उस फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना, एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना एसिमिलेशन कहलाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, वास्ट होती हैं, उसको बाहर किया जाता है बॉडी के थ्रू। तो वास्ट चीज़ों को एक्सपेलिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। तो जोइक न्यूट्रिशन में ये सीक्वेंस मैनर में 5 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है आपके लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और आगे आपके लिए भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को सिलेबस में दिया गया है। देखें, ओके, आगे देखते हैं। देखें, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का रफली पिक्चर। हम फूड को माउथ से लेते हैं, माउथ से लेने के बाद अंदर में जो कैविटी होती है उसको बकल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकल कैविटी। मुंह से लिप के थ्रू हमने किसी चीज़ को, फूड को ले लिया, अंदर जो कैविटी होती है तो उसको हम कहते हैं बकल कैविटी।
उस कैविटी में क्या मिलती है? आपको दांत होती है तित, आपको ग्लैंड्स होती है स्लेवरी ग्लैंड, और आपको टंग होती है, ज़बान होती है इस बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद फूड पास होता है और ये जंक्शन पॉइंट होता है। यहीं पे विंड पाइप और यहीं पे फूड पाइप दोनों मिलता है। इस जंक्शन को कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इसके बिहाइंड का यानी कैविटी होता है, जहाँ पे बकल कैविटी ओपन होती है। बकल कैविटी के पीछे का भाग या फूड कैविटी के पीछे का भाग, यह है आपके फेरिंग्स। फेरिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हो। आगे हम इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे, रेस्पिरेशन में भी इसकी चर्चा होगी। इसके बाद फूड आ जाता है अपने फूड पाइप में। यह फूड पाइप ओसोफेगस कहा जाता है फूड पाइप को। फूड पाइप के बाद ये स्टोमिक में आ जाता है। स्टोमिक को हम लोग नॉर्मली पेट कहते हैं। पेट के बाद ये चीज़ आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसका डाइजेशन पूरी तरह से होता है। इसके डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रेशन लीवर भेजती है और कुछ सिक्रेशंस यहाँ से पैनक्रियाज भेजती है, और ये पूरा जो साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद ये फूड को पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वास्ट चीज़ें लास्ट में निकल जाती है एनस के थ्रू। अब इतने कम्पैक्ट फॉर्म में हमने देखा। अब इसी चीज़ को बारी बारी से डिटेल में करके देखना है। ये जो पूरा पिक्चर आपको देख रहा है, ये पूरे पिक्चर को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। पूरे पिक्चर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती है। एक तो आती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी चीज़ आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब वो ये पाथ, ये पूरा पाथ जो माउथ से शुरू हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हुआ जो वो पूरा पाथ जो माउथ से शुरू हो रहा है और लास्ट एनस तक जाता है, उस पाथ को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किसको कहते हैं? वैसा ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन भेजता है, जो अपने एंजाइम को भेजता है डाइजेशन के लिए। फूड उसमें नहीं जाती है, फूड कभी भी आपके पैनक्रियाज में नहीं जाती है, लिवर में नहीं जाती है, बल्कि ये अपना सिक्रेशन इसमें भेजता है। तो ये सब डाइजेशन के लिए हेल्प हैं, इनको हम कहते हैं लिवर और पैनक्रियाज। ये दोनों को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, यही अपने सिलेबस में है। बारी बारी से आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, माउथ से। तो आओ स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एलिमेंट्री कैनाल के पहले टॉपिक माउथ से। देखें, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखें, ये है माउथ। माउथ क्या है? इनटेक ऑफ फूड इनटू बकल कैविटी। जिस पाथ से हम फूड को लेते हैं और उसको फिर बकल कैविटी में भेज देते हैं, अंदर वाले पार्ट में भेज देते हैं, तो ये पाथ कहलाता है माउथ। बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी आपने लिप्स के थ्रू, होंठ के थ्रू कोई चीज़ अंदर कर लिया, अंदर जो आती है उसके अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी को बकल कैविटी कह रहे हैं। इस बकल कैविटी में टंग आती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाती है और तिथ आ जाती है, ज़बान आ जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन भेजती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, और कुछ और दांत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले टंग की बात कर लेते हैं, ज़बान की बात कर लेते हैं। ज़बान एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना। इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड, जो आपको बताते हैं किसी भी चीज़ का स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है। बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्रेन को भेजते हैं और बताते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। सबसे ऊपर वाला, ज़बान का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये वाला ब्लू वाला पार्ट, ये पार्ट बताता है स्वीट पार्ट को। ये पार्ट क्या बताता है? स्वीट को पार्ट को, ऊपर वाला मीठा, कोई भी चीज़ कितना मीठा है ये पार्ट से कैच किया जाता है। तो ये पार्ट है आपकी बॉडी का प्रॉक्सिमल या एंटीरियर पार्ट, यानी एंटीरियर पार्ट से हम इसके टेस्ट को बताते हैं ज़बान के। ये पार्ट है ज़बान के सबसे पीछे का भाग, जहाँ से ज़बान जुड़ा होता है अंदर में, सबसे पीछे वाला भाग। ये पार्ट बिटर को बताता है ना। ये पोस्टेरियर पार्ट हो गया, पिछला भाग, जिसके थ्रू हम कड़वे चीज़ को, बिटर चीज़ को,
है ना, टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे बिटर टेस्ट बड होता है। और ज़ुबान का ये वाला रीजन, साइड वाला रीजन, दोनों तरफ वाला, जिसको हम कलर कर रहे हैं, देख लें ये चीज़, ये सावर चीज़ को बताता है कोई चीज़ कितना खट्टा है। और ज़बान का फ्रंट का थोड़ा सा पार्ट, हल्का सा पार्ट, ये साइड सा पार्ट देखो, ये थोड़ा सा पार्ट वो बताता है कोई भी चीज़ कितनी साल्टी है। तो साइड वाला पार्ट आपको सावर को बताएगा, इंटीरियर पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट आपको स्वीट को बताएगा, पिछला भाग पोस्टीरियर भाग आपको बिटर को बताएगा, और इसका साइड सा भाग, ऊपर वाले जो इंटीरियर पार्ट है इसका साइड सा हल्का सा किनारा, इतना सा छोटा सा रीजन, बहुत छोटा सा रीजन आपको साल्टी चीज़ों को बताता है। तो ये आपके हो गए 4 तरह के टेस्ट बढ़ा गए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया ज़बान के अंदर। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखें, इंसान के अंदर 4 तरह की तित होती है, दांत होती है। कितनी तरह की दांत होती है? 4 टाइप्स की, 4 टाइप्स की। वो कौन कौन सी टाइप्स है? पहला टाइप है इंसीजर्स, दूसरा है कैनिनस, तीसरा है प्री मोलार, मोलार, और चौथा है आपका मोलार। ठीक है, ये है इसका 4 दांत, इंसीजर्स, कैनिनस, प्री मोलार और मोलार। ये 4 टाइप्स के आपके तित होते हैं। इंसान में अगर कोई मैच्योर है तो उसमें 32 दांत होंगे, उसके सामने 32 दांत होंगे, 16 ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे। ये नीचे वाले दांत को दिखाया गया है। नीचे वाले में भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखें। टोटल 32 में 16 पूरा है, 16 में 8 को इधर बांट रहे हैं, 8 को इधर बांट रहे हैं। 8 को आप समझ जाते हो तो आप पूरे को समझ सकते हो। 8 में सबसे लास्ट में ये 3 दांत, ये 3 जो तित है इसको मोलार कहा जाता है। ओके, 3 लास्ट में जो चौड़े चौड़े होते हैं, इस 3 के पहले के 2 इसको प्री मोलार कहते हैं। 3 2 5 हो गया। और इसके पहले का एक जो नुकीले टाइप का होता है, शार्प टाइप का होता है, उसको कैनिनस कहा जाता है। वो एक ही होता है। तो इसकी संख्या 3 हो गई, इसकी संख्या 2 हो गई, 3 2 5, और कैनिनस 1 होगा 6। और 2 दांत जो फ्रंट पे आपको दिखते हैं किसी भी इंसान के, वो होगा इंसीजर्स, वो आपको 2 हो गया। 3 2 5 6 2 8, 8 इधर और 8 इधर, 16। और जो सीक्वेंस नीचे में होता है वही सीक्वेंस ऊपर में होता है। तो बेसिकली 4 दांत होते हैं, 3 पीछे वाला मोलार्स कहलाता है, 2 इसके पहले वाला प्री मोलार्स कहलाता है, एक नुकीले वाला कैनिनस कहलाता है, और इंसीजर्स। इंसीजर्स की संख्या 2 होती है, कैनिनस की संख्या 1 होती है, प्री मोलार्स की संख्या आप समझ सकते हो 2 होती है, और मोलार की संख्या 3 होती है। ये हो गया इस रीजन में। उसी तरह से इधर हो गया, तो टोटल 3 और 3 6 मोलार्स हो गए। 6 मोलार्स नीचे में हो गए तो 6 मोलार्स ऊपर में हो गए। अब इस काउंटिंग को अच्छे से समझ सकते हो, आपको ये समझना, और टोटल आप काउंट आप निकाल सकते हो। अगर मेरे पास कैनिनस 1 है तो इधर भी कैनिनस होगी, 2 होगी, और 2 नीचे में होगी तो जाके ऊपर वाले रीजन में भी 2 होगी, टोटल 4 हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। काम पे आ जाएं, इंसीजर्स इस वाले को कहा जा रहा है। इसका मेन काम है बाइटिंग करना, काटना किसी चीज़ को, बाइट करना, किसी चीज़ को काटना, है ना। इसका काम है टीयरिंग करना, फाड़ना, चीरना, है ना, टीयर करना। और इन दोनों का एक ही काम है, आपको ग्राइंडिंग करना, है ना, पीसना। हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो ग्राइंडिंग करना। तो ये बेसिक आपको तित हो गया, 4 टाइप के तित क्या फंक्शन करता है। एक्चुअल में तित का मेन फंक्शन क्या है? फूड को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ताकि उसका डाइजेशन आसान से हो जा सके, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, उस पर डाइजेशन अच्छे से हो सके, एंजाइम अच्छे से काम कर सके। तो ये हो गया बकल कैविटी का दूसरा पार्ट, तित और टंग। तीसरा पार्ट आता है सलेवरी ग्लैंड्स। देखें, सलेवरी ग्लैंड्स इंसान के बॉडी में, माउथ में बेसिकली 3 तरह की सलेवरी ग्लैंड होती है। प्रोडाइट, है ना, प्रीमैक्सिलरी ग्लैंड्स होता है। तो बहुत तरह के ग्लैंड्स होते हैं। हमको ग्लैंड से क्या चीज़ का सिक्रेशन होता है? ग्लैंड्स एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और जो हम लोग की माउथ में एंजाइम निकलता है उसको इमाइलेस कहते हैं। पहले इसको टाइलिन कहा जाता था, टाइलिन, है ना। टी इसमें साइलेंट रहता है, पी जो है इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है, टाइलिन कहते हैं। तो ये हो गया सलेवरी ग्लैंड्स। तो माउथ से, जो माउथ में जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रेशन अपना भेजती हैं, उस एंजाइम को इमाइलेस कहते हैं। इमाइलेस, सलेवरी इमाइलेस आप कह सकते हो।
और इसको टाइलिन भी कहा जाता है। टी साइलेंट पी साइलेंट रहता है, टाइलिन। ठीक है, ये क्या करती है? ये पार्सली डाइजेशन करती है। किस चीज़ का पार्सली डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोस में बदल देती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फूड का डाइजेशन एक्चुअल में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ना? माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। आप उसको जितनी जल्दी ज़्यादा बार चबाओगे उतना ज़्यादा सिक्रेशन होगा इमाइलेस का, और उतने ज़्यादा वहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बाकी प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन बाद में होगा। तो ये होता है सलेवरी ग्लैंड्स का आपका इमाइलेस के थ्रू। माउथ के बाद ये चीज़ पास कर दी जाती है आगे जाकर। देखो ओसोफेगस, पिक्चर में ओसोफेगस ये है, देख ले पहले इसको। ओसोफेगस ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस से पहले एक चीज़ फिर से आता है पॉइंट में, फेरिंग्स क्या है। तो फेरिंग्स की चर्चा हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो ओसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, बकल कैविटी ओपन इन ए नैरो चैम्बर विथ सेपरेट फूड पाइप एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? बकल कैविटी जहाँ पे खुलती है, बकल कैविटी जहाँ पे ओपन होती है, या फिर यहाँ पे विंड पाइप है, विंड पाइप जहाँ पे ओपन होती है, दोनों एक जगह पे मिलती है। इस जंक्शन पॉइंट को कहा जाता है फेरिंग्स। यानी फेरिंग्स वह कैविटी है, वह रीजन है जो विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है। ठीक है, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स में क्या होती है? यहाँ पर सपोज दैट ये आपका विंड पाइप है, फ्रंट वाला विंड पाइप होता है और पीछे वाला मेरा होता है ये विंड पाइप है ना, और पीछे वाला जो है फूड पाइप है, ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। तो यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन के टाइप का होती है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं ना तो ये ढक्कन बंद हो जाती है और फूड यहाँ से चला जाता है अपने फूड पाइप में। अगर यही चीज़ खुला रहेगा ना तो ये चांसेस है कि फूड विंड पाइप में भी चला जाए, जो कि बहुत ही खतरे की चीज़ है ना। विंड पाइप में डाइजेशन थोड़ी होता। तो यहाँ से तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रोकती है, प्रिवेंट करती है किस चीज़ को? फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड एंटर इनटू विंड पाइप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस है, फूड यहाँ तक पहुँचा, दो चांसेस है, या तो फूड यहाँ आ जाए या फूड यहाँ आ जाए। फूड अगर फूड पाइप में जाएगी या फिर यहाँ जाएगी। तो अगर फूड तो ज़्यादातर तो मैक्सिमम केस तो फूड पाइप में ही आएगी ना। तो फूड पाइप में इस ओपनिंग को कहा जाता है जहाँ से फूड पाइप में एंटर कर रही है। अभी तक रीज़न किसका है? फेरिंग्स का। ये फेरिंग्स का रीज़न है। फेरिंग्स से जैसे ही फूड पाइप में एंटर करती है इस ओपनिंग को कहा जाता है गैलेट। गैलेट क्या है? गैलेट एक ओपनिंग है, एक एपर्चर है जहाँ से फूड पाइप में एंट्रिंग होता फूड का, है ना। ये फूड पाइप है, ये फेरिंग्स है ना। फेरिंग्स है, ये आपका विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, फूड पाइप है। यहाँ पर अगर कोई फूड है, अब इसका चांसेस है यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती। जैसे ही यहाँ एंटर की, इस पाथ को कहते हैं गलेट। और हवा वगैरह जो होती है, हम लोग रेस्पिरेशन में सांस वगैरह जो लेते हैं वो इस पाथ से जाती है। तो इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस इज ए ओपनिंग या ग्लोटिस इज ए अपर्चर जहाँ से विंड एंटर करती है ना, लैरिंग्स में एंटर करती है ना, ट्रैकिया में एंटर करती है, वो ग्लोटिस होगी। और जहाँ से फूड पाइप की एंट्रिंग होती है फूड पाइप में, वो गलेट होगा। तो अब हमने देखा कि मेरा फूड पाइप में एंटर हो गया। ठीक है, फूड पाइप में जैसे एंटर होती है तो यहाँ पर क्या होती है? फूड पाइप में ये फूड पाइप जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फूड पाइप को हम ओसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। यहाँ पे लिखा हुआ है ओसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप को ओसोफेगस कहा जाता है। अब ओसोफेगस की क्या स्पेशलिटी है? ओसोफेगस में क्या होता है? फूड रेदमिंग, कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सिकुड़ती और फैलती है। सपोज दैट यहाँ पे फूड है तो ये वाला रीज़न क्या होगा? फैलेगा, पीछे वाला सिकुड़ जाएगा, फिर ये फैलेगा, सिकुड़ जाएगा। इस तरह से वो अंदर जाती है, यहाँ से गिरते गिरते ये अंदर आती है। तो इस तरह के मोमेंट को कहा जाता है पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस क्या है? मोमेंट ऑफ फूड inside movement of food inside the food pipe या esophagus in the form of
relaxation and contraction. Movement of food inside the food pipe in the form of relaxation and contraction is called peristalsis. तो peristalsis के थ्रू यहाँ तक आती है. एक चीज़ और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखें कि फूड पाइप में किसी तरह का डाइजेस्टिव इंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, यहाँ किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता. हाँ, एक चीज़ होता है कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है. और ये म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस का मतलब एक तरह का लुब्रिकेंट, चिकना चीज़, लिक्विड, जो क्या होती है इस फूड को एसोफेगस में सटने से रोक देती है. अगर सट जाएगा तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगा फिर फूड को जाने में. तो सटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या बात है यहाँ से जो होती है वो एली चीज़ म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो इसको सटने नहीं देती है और इसको लुब्रिकेंट बना के लास्ट में स्टोमक में गिरा देती है. तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. बाकी एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक को, लीवर को, पैनक्रियाज को और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहने के लिए रखने के लिए हमें मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.